अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी और खैरियत से। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। आज काफ़ी टाइम बाद मैं और अलिशा यहाँ खड़ा के अपने चैनल पे सलाम करें अपनी वाइटी फैमिली को, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो खैर, तो अभी जो है ना अलिशा की तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की तकलीफ़ होती है, तो हम सोचे थे डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं। और अम्मी भी इस चीज़ को लेके परेशान थी। अम्मी ने कहा चलें डॉक्टर से चेक ही करा लेते हैं क्यों है ऐसा। थोड़ा बहुत तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी, बट थोड़ी बहुत है वो भी ख़त्म होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन नहीं हुई है। तो देखते हैं जी क्या सीन है। अभी फ़िलहाल अम्मी के फ़ोन आते हैं, तो आप चल रही रेडी होगी हैं? मास्क चाहिए आपको? चलिए आज स्लो जाएंगे लिस्बा। मैं नीचे से डॉक्टर पे जा रहे हैं, डॉक्टर से वापस आएंगे। वैसे तो लिस्बा घर से नहीं निकलती क्योंकि आपको पता है वजह क्या है, लेकिन मजबूरी के तहत हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा कि मेरी ये वाली आई साइड ऐसी भारी हो रही है, ऐसा लगता है कोई आँख में कचरा फंसा हुआ है, और ये लाल हो रही है। तो सीन ये है कि ऑफिस में 2-3 लोगों की आँखें लाल थी, मैं उनसे बचता फिर रहा था, लेकिन आबो हवा से लगी थी। उनको मैं देख भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मेरी आँख में आ गया। तो खैर, ये जो ना आजकल वायरस फैला हुआ है, तो आप भी इस चीज़ का एहतियात करें, ठीक है? मुँह से तो दूर है मेरी आंख में ज़्यादा ना देखें, तो इससे हो सकता है शायद पॉसिबल है। वैसे तो मैंने आंख में नहीं दिखा, लेकिन हो या फिर भी ये वायरस है, कभी भी लग सकता है। तो शायद मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो इतना, जिसकी वजह से ये वो। तो अभी हम रेडी होकर निकल रहे हैं नीचे। उसके बाद हमने अपनी जो ना एक और फैमिली से ही बात करनी है, जो कि हमारे रिलेटिव्स हैं। वो सरप्राइज़ है आपके लिए, आप सब भी जानते हैं उनको। इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में बात उनसे करेंगे, और फिर आपसे भी बताएंगे कि कौन है जी जिनसे हमें बात करनी है। उनको इन्विटेशन देना था हमने। तो जो भी अपडेट होगी देते रहेंगे, इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ बने रहिएगा। तो गाइस बस अभी हम हॉस्पिटल पहुंच गए। पैदल का रास्ता था, बिल्कुल बाई वॉक हम आए यहाँ पर। तो बस स्लो अलिशा में और अम्मी आ चुके हैं यहाँ पर, और अम्मी के साथ अलिशा के है, और डॉक्टर भी आ गई हैं। ये अच्छी डॉक्टर है, अम्मी ने कहा है, तो बस इनसे चेक करवा लेते हैं, देखते हैं क्या कहती हैं डॉक्टर। फिर अभी हम डॉक्टर के पास हैं और डॉक्टर चेकअप वगैरह कर रही हैं, और इस बार मैं अपनी डिटेल्स बता रही हूँ, जब तक हम बाहर वेट कर लेते हैं। क्योंकि पता है लेडी डॉक्टर है, लेडीज़ आई नहीं और भी, तो बेहतर ये कि बाहर वेट करें। तो बैठे हैं, तो डॉक्टर चेकअप करके ही बताएंगे। सारी डिटेल्स ले ली उन्होंने, और डेट वगैरह सब कुछ ही। अच्छी डॉक्टर है, देखिए लेट्स सी, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। वैसे तो डॉक्टर कह दी कि वैसे होता है, नॉर्मल ही है, फिर वो चेकअप करके बताएंगे क्या सीन है क्या नहीं। यहाँ पर जी ड्रिप लगी है, कोई एंटीबायोटिक लगी है अलिशा को, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखिए जी, अभी यहाँ पर ड्रिप लगी है, और पहले लगी थी इस हाथ में, पर यहाँ पर सही नहीं एडजस्ट हो पा रही थी क्योंकि नस नहीं मिली थी, और ये यहाँ लगी है जी। और ये तकलीफ़ की वजह डॉक्टर ने बता दी है, और उन्होंने सारा टेस्ट वगैरह किया, अल्ट्रासाउंड किया है, और अपनी जो है ना चार्जेस बताएं। और अभी मैं जा रहा हूँ चार्जेस विड्रॉ कराने, और तो मैंने अमाउंट पे कर दिया, अभी मेडिसिन लेंगी। तो अभी थोड़े जैसे ये लगी है, थोड़ा बेहतर होने लग जाएंगी। तो सेकंड इंजेक्शन मिक्स किया अभी इसके अंदर, और ये एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि किस वजह से ये मैं आपको रात में डिटेल वाइज बताऊँगा। फ़िलहाल ये है कि यहाँ पर अभी ड्रिप लगी है, तो अभी थोड़ी देर मैं निकलता हूँ, तकरीबन आधा घंटा मेरे पास जाता हूँ, और बैंक से विड्रॉ करा के आता हूँ। मेरी आँख थोड़ी सी लाल थी, मैंने थोड़ी सी ड्रॉप्स डाले, पर वो ड्रॉप सिर्फ कचरा निकालने की थी। अभी ड्रॉप जो लेने जा रहा हूँ वो सिर्फ आई के लिए, जो इन्फेक्शन चल रहा है आजकल। अच्छा जी, अलिशा को घर ले आए। अलिशा जब से हॉस्पिटल से आई बड़े बेहोश हो गई थी, क्योंकि जब मेडिसिन लगी उसमें डॉक्टर ने कहा था नींद आएगी और सर में चक्कर आएंगे, क्योंकि थोड़ी सी हैवी होती है। इस ड्रिप के अंदर एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो कि आपके अंदर जो अलिशा ने कहा इन्फेक्शन हो गई, जो थोड़ी सी पस होगी ज़ख्म के अंदर, और थोड़ा सा पानी है, जो कि उनको फ्लूइड नज़र आ रहा था। उन्होंने कहा भाई ये जो है ना ये एंटीबायोटिक ख़त्म कर देगी इस चीज़ को। तो वो एंटीबायोटिक आई हमने, उसके साथ साथ मुझे ऑगमेंटिव 1 mg दी, बोला ये भी लेनी है, और काफ़ी सारी मेडिसिन दी जिसमें फ्लेजल वगैरह थी। ये सब उन्होंने कहा इन्फेक्शंस की हैं, जो कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अभी बेल्ट का मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा बेल्ट अभी ना सोचें, अभी विद इन वीक या 2 वीक के अंदर आप बेल्ट ले सकते हैं। तो फिर भी उनसे मालूमात करूँगा, और भी कुछ मालूमात लेनी थी वो भी लेके आया हूँ मैं। और खाने में उन्होंने कहा चूर दो, फिश दो, मुर्गी दो, सूप दो, जो चाहे खिलाओ, लेकिन खिलाओ। खैर अभी हम कुछ एहतियात कर रहे थे, और खाना भी सही दे रहे थे, लेकिन ये है कि वो खानी पड़ती है। उन्होंने कहा इसकी वजह से भूख भी नहीं लगती है, अभी आपको भूख भी लगेगी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, उनको चीज़ दिखाई जो टाइम पे हमने चेक करा लिया। और आज मैं ज़बरदस्ती की छुट्टी करके खड़ा हूँ ऑफिस से, क्योंकि संडे को मेरी ऑफ थी, वो मैं ख़त्म करके अभी आज मैंने ऑफ़ कर लिए। और जो एक छोटा सा फंक्शन रखा था वो भी मैंने पोस्टपोन ऑलरेडी कर दिया था, और इन्फॉर्म करना भूल गया था मैं आप लोगों को कि हमारी फैमिली से बैठ के बात किया। तो मैंने कहा मैं अभी इसको पोस्टपोन करूँ, तो सब मुत्तफिक थे। मैंने कहा ठीक है जी पोस्टपोन कर लेते हैं, क्योंकि अभी जब तक घर वाले स्टेबल ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, तब तक मैं कोई भी फंक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो घर वालों की तबीयत की है और इनकी बेहतरी की है।
तो आज डॉक्टर बचाना बहुत फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि डॉक्टर मैंने चेंज किए, दूसरी अच्छी डॉक्टर थी उनके सामने ही बेंगलोर उनका, वहाँ से आती है अपनी क्लिनिक पे, बहुत अच्छी उन्होंने ट्रीट किया, अच्छे से समझाया, बाकायदा चीज़ें बताई। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है पर बहुत अच्छी डॉक्टर है। खैर अभी मेडिसिन सारी ला दी मैंने, अभी जा रहा हूँ अलिशबा के लिए स्पेशल जो मैं पानी लाता हूँ, फ़िल्टर का नहीं यूज़ कर रहे हम, क्योंकि फ़िल्टर का नॉर्मली इंसान पीता है, तो मैं उसके लिए मिनरल वाटर वगैरह यूज़ करूँ आजकल, तो वो ख़त्म हो गया, वो लेने जा रहा हूँ। और बेबी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो वो भी लेने जा रहा हूँ, और साथ साथ अपने आई का एक ड्रॉप दिया डॉक्टर ने, किसी डॉक्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने ड्रॉप रिकमेंड किया, वो भी लेने जा रहा हूँ। तो अभी मैंने सुबह का नाश्ता किया, कुछ हल्का फुल्का खा भी लूँगा। सासू माँ के लिए मैंने बर्गर भेज दिया था घर पे कि उन्होंने नाश्ता किया होता, कुछ खा लें, वो भी बेचारी क्या क्या करेंगी। तो बाकी मेड की मैंने बात की थी, ऑलरेडी सासू माँ इस बात पे मुतफिक नहीं थी, लेकिन मुझे करना है लाजमी, अब उनसे रजामंदी उनकी कराऊँगा इंशाल्लाह, फिर ही करूँगा, अदरवाइज़ वो नाराज़ ना हो जाए। तो खैर चलें निकलते हैं अभी। तो गाइस अभी आए थे बेगम हाजी यूसुफ अस्पताल यानी BHY, और वहाँ से मुझे कुछ मेडिसिन भी लेनी थी और इसके अलावा चेकअप भी कराना था, तो वो करा चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:15। तो जो ड्रॉप्स मुझे चाहिए थे वो कहीं नहीं मिले, यहाँ से मिल गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ मेडिसिन चाहिए तो वो भी ले ली। अब अलिशबा का पानी मैं ले रहा हूँ, जो कि मैं मिनरल वाटर जो यूज़ कर रहा हूँ, कोलिगन वो मिल नहीं रहा, अब नेस्ले ले लेते हैं, क्योंकि कोलिगन ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं, और नेस्ले मिल जाता है, एक्वाफिना मिल जाता है, एक और प्योर वाटर लाइफ है वो भी मिल जाता है, लेकिन कोलिगन कम मिलता है, जैसे इम्तियाज़ में मिल जाएगा। इस टाइम इम्तियाज़ का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अब नेस्ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सीन ऐसा है कि ये मेरी आंख का हाल हो गया है और लाल टमाटर की तरह रही है, और सुबह से मैंने नाश्ता किया हुआ था, जो कि अब तक मैंने खाना भी नहीं खाया, ना दोपहर का ना रात का, क्योंकि घर वालों की जब टेंशन होती है तो मैं आपको बड़ा ही नहीं करा, लेकिन पता ही होता मुझे कुछ खाने का। अब थोड़ा चक्कर आ रहे थे, मैं सोचा जाके खा के आता हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी। मैं अलिशबा को लेकर आया, चक्कर आ रहे थे, नींद में थी और बेहोश हो गई थी वहाँ पर, क्योंकि वो मेडिसिन लगती है ना तो उसमें नींद आती है, क्योंकि उसमें शायद इंजेक्शन लगता है, उसमें नींद होती है, तो एंटीबायोटिक्स भी थी। तो लेकर आया, स्टेट्स पे थे, तो अलिशबा को चक्कर आने लग गया, वो जो गिरने पड़ रही मैंने पकड़ लिया था फ़ौरन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी खैर अलिशबा को जब से लाया तब से सोई नहीं, अभी होश में, बोला आप कुछ खा लें प्लीज़, आप कुछ खा लें, होश में आती बेचारी ने ये कहा और सो गई। तो उसको मेरी फ़िक्र रहती है और मुझे अलिशबा की फ़िक्र रहती है ये तो हम आपस का एक अंडरस्टैंडिंग है। और अभी अलिशबा सो रही है और मुझे उनकी टेंशन है कि अलिशबा क्या खाएगी। तो अभी रात को मैंने सोच के रखा क्या क्या देना है मुझे। बॉयल अंडे तो मैं पड़े में भी हैं, ख़त्म होने लगे तो मैं 1 दर्जन और ले आता हूँ। ब्रेड रखी हुई है, फ्रूट बन रखे हुए हैं, दलिया भी रखा हुआ है घर के अंदर, जो हुक्म करेगी वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। बाहर से ला नहीं सकता, क्योंकि मजबूरी है कि पता भी आपको नहीं दे सकते, काफ़ी टाइम हो गया नहीं खा रहे बाहर से अलिशबा, तो उनको अभी भी नहीं दे सकते। तो मैं जाकर कुछ खाऊंगा बाहर से और सामान लेते हुए आऊँगा। और सासू माँ को मैंने बर्गर लेके दे दिया था जब हम हॉस्पिटल में थे, क्योंकि वो भी सुबह नाश्ता करके बच्चे का ख्याल, घर का ख्याल सब वो कर रही होती बेचारी। तो मैं निकलता हूँ, बाइक की चाबियाँ रखी थी मैंने यहाँ पर, और ये बच्चे का जो है मच्छरदानी निकाल के रखी है, बट यूज़ ही नहीं की। चलो खैर, वैसे मैंने कॉइल किचन में जला के रखी इस तरफ, ताकि स्मेल भी ना जाए रूम से, और मच्छर वगैरह जो दरवाजे की तरफ से आएंगे वो ना आए। और ग्रिल की तरफ कल जलाई थी मैंने, ताकि कल वहाँ के मच्छर वहाँ से ही भाग जाए। मच्छर बढ़ रहे हैं, और मेरे कज़न की वाइफ को ऊपर डेंगू हुआ है, वो भी काफ़ी तकलीफ में थी बेचारी, वो भी उसी क्लिनिक में आई थी। तो उनका तो दूसरा विज़िट है। अब थोड़ी कह रहे हैं तबीयत बेहतर होते जा रही है, पर डेंगू बड़ा ख़तरनाक फैला हुआ है भाई, ऊपर से ये वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। चलें निकलते हैं।